पाकिस्तान के आतंकवाद पे भी बात की। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, उसके ऊपर कोई बातचीत बंद हो गई है? ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान बिल्कुल आतंकवाद मुक्त देश हो गया हो, वो आतंकवाद की पनाहगाह ना रहा हो। पहले ये बात तो क्लियर हो जाए। हमारी लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ थी ना, और पाकिस्तान ने आतंकवाद को पोषने का काम किया हमेशा। तो उसके ऊपर बात नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें। व्यापार का क्या करेंगे अगर आतंकवाद रहेगा? सबसे पहले तो आतंकवाद के ऊपर बात होनी है। सबसे पहले कश्मीर के ऊपर हमारी था, कश्मीर के ऊपर हमने क्या बात कर ली? हमारा कश्मीर हमें वापस मिलना था, युद्ध विराम हो गया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इधर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने मध्यस्थता स्वीकार नहीं करी, और वो बुला करके आर्मी चीफ को, ना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आर्मी चीफ को बुला करके लंच करा रहे हैं। तो हमारी विदेश नीति का क्या हुआ? कहां खड़े हुए हैं हम? अपनी संप्रभुता के कीमत के ऊपर क्या व्यापार करेंगे हम? तो मुनीर को जैसे उन्होंने बुलाया है उनके जनरल को, कैसे देखते हैं? क्या मुनीर, पाकिस्तान तो आतंकवाद का सरगना बना हुआ है ना। पाकिस्तान से ही तो आतंकवादी आते हैं हमारे यहां। हमने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया था, तो उसके ऊपर क्या बात है? जनरल कहते हैं वहां से निकलने के बाद कि मैं इनकी सिफारिश करूंगा ट्रंप साहब की, कि इन्होंने दो देशों का युद्ध रुकवाया और ये शांति के दूत है और इनको इनाम मिलना है। पहले तो आप शांति के दूत बनने की कोशिश करो ना। आप आतंकवाद को परोसना बंद करो। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ईरान गए हुए छात्र थे 110, उनको निकाला गया है भारत सरकार द्वारा। ये तो जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है अपने नागरिक की हिफाजत करना। प्रत्येक सरकार की, पूरी दुनिया के अंदर जहां जिसकी सरकार है, वो अपने नागरिकों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, उसको निभाना चाहिए। ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है, इजराइल तो दादागिरी दिखा रहा है। हमला इजराइल ने किया है, अमेरिका टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये युद्ध की स्थिति के अंदर किसको फायदा होता है? संबल हिंसा के मामले में जो समाजवादी पार्टी के सांसद उनको 23 अन्य खिलाफ चार्जशीट दी गई है उनके साथ साथ, और ये चार्जशीट 1000 पन्नों की है। वो सब बकवास है, उसके अंदर कुछ नहीं है। बर्क वहां था भी नहीं। बर्क तो उस वक्त बेंगलोर में था। पुलिस को कुछ भी करना, पुलिस की कलम तो अपना आप चलानी है, चलाते रहो ये कलम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार 50 साल पूरे होने पर संविधान का हत्या दिवस मनाएगी। तो उसको शर्म आनी चाहिए कि संविधान के आधार पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, तो ये आपातकाल नहीं है। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान के बारे, क्योंकि संविधान इन लोगों के लिए हो सकता है कि किताबों इसे बदलने की लगातार बातें करते हैं। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वो ग्रंथ है जिससे शोषितों को, मजलूमों की, वंचितों के अधिकार को संरक्षण मिला है, और ये इसकी हिफाजत के लिए कांग्रेस कृत संकल्प है, और हम इसके लिए अपने प्राण की आहुति तक दे सकते हैं कि संविधान बचना चाहिए। कनाडा ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी जो भारत हिंसा करते हैं, खालिस्तान के जो मामले हैं उसको लेकर भारत हिंसा को बढ़ावा देते हैं और धन जुटाने के लिए प्लान बनाते हैं, इस रूप में देखता है। कनाडा ने पहली बार स्वीकार किया। तो कनाडा के अंदर तो सारे के सारा यही होता ही है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन और प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके उनको बधाई दे। नहीं तो देखिए, आज हमारे नेता का जन्मदिन है, और इससे हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, जीसस उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और हमारे नेतृत्व करने के लिए वो लोग मजबूती के साथ काम करें। महाराष्ट्र के अंदर अब तक जो लैंग्वेज थी, भाषा को लेकर दो भाषाओं की बात होती थी, अब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को भी वो लोग प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं, उनसे बढ़ाने की बात है। तो हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है भाई। अब इसी को हाँ, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है हमारी। क्या लगता है कि हिंदी को लेकर किस तरह की पहले वो लोग वहां पर भाषा को लेकर, भाषाओं का सबका सम्मान होना चाहिए। हम तो चाहते हैं भाई, मैं तो ये चाहता हूं हमें सीखने का टाइम मिले तो हम सारी भाषाएं सीख जाएं। ये तो ज्ञान वृद्धि है, सबको करनी चाहिए।